इस साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही सेमीफाइनल का मुकाबला होने जा रहा है। 6 राज्यों की खाली पड़ी 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होगा। बिहार से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा में होने वाले उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत का एहसास कराएंगी। साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सियासी स्थिति भी साफ करेंगे। तो किस राज्य में क्या है समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है, न केवल लोकसभा और विधानसभा को लेकर बल्कि उससे पहले होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार के मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र के अंधेरी पूर्व, हरियाणा के आदमपुर, तेलंगाना के मुनुगोडे, उत्तर प्रदेश के गोला गोकरणनाथ और ओडिशा के धामनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे। इन चुनावों की अधिसूचना 7 अक्टूबर को जारी होगी। 3 नवम्बर को चुनाव होगा। इसके बाद मतों की गिनती 6 नवम्बर को होगी। गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को पीएम मोदी की शक्ति परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। अब अगर इन राज्यों में सियासी समीकरणों पर गौर करें तो बिहार की गोपालगंज सीट पूर्व बीजेपी मंत्री के जाने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव में सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी का बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। महागठबंधन की तरफ से किसे टिकट दिया जाएगा, इसे लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। बीजेपी इस सीट पर 5वीं बार अपनी जीत कायम रखने के लिए चुनाव मैदान में उतरेगी। विपक्ष भी पूरा जोर लगा रहा है। वहीं मोकामा विधानसभा सीट राज्य की सबसे चर्चित और हॉट सीट मानी जाती है। इस सीट से 4 बार बाहुबली विधायक अनंत सिंह चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन सजा होने की वजह से उनकी कुर्सी चली गई। माना जा रहा है कि इस बार जेल में बंद अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मैदान में उतरेंगी। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ की गोला गोकरणनाथ सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कब्जा था। अब सपा से लेकर कांग्रेस तक उसे टक्कर दे रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े की लोकप्रियता की पहली परीक्षा मुंबई में अंधेरी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के होने वाले उपचुनाव में होगी। शिंदे गुट ने मुंबई नगर निगम के पूर्व पार्षद मुरजी पटेल को उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के दिवंगत लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को इस सीट से उम्मीदवार बनाने की संभावना है। इस दावेदारी से चुनावी दंगल दिलचस्प हो गया है। वहीं हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। यहाँ कांग्रेस ने जीत के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। इसी तरह तेलंगाना की मुनुगोडे विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। टीआरएस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस विधायक कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे देने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं ओडिशा के भद्रक जिला में धामनगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस सीट पर बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि सियासी समीकरण बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। अब 6 राज्यों में चुनावी दंगल तेज हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि कौन कहां से बाजी मारता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।